everyone. So I am Richa is here in front of you again. मैं रिचा आपके सामने एक बार फिर से अपना रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गई हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं आपके कमेंट्स के लिए, और साथ ही मैं आपको वेलकम कहूँगी कि आप हमारे साथ फिर से नई वीडियो में शामिल हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए डेली अलग अलग क्लासेस लेकर आ रहे हैं, अलग अलग वीडियोस लेकर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट की। और आज आपके लिए कुछ ऐसे भी अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे हिंदी फैक्ट ऑफ द डे। ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी होती बहुत ही मतलब कि बहुत ही स्मॉल चीज़ें होती, बहुत ही छोटी चीज़ें होती, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो चीज़ें कहाँ आपसे पूछ ली जाए, कब आपके सामने किस तरह से आ जाए, ये आपको पता नहीं है। तो मैं ऐसी भी चीज़ें कवर अप करके चलेंगे, क्योंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लिए हर एक चीज़ लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए टाइम सेविंग होगी और आपके लिए नॉलेज इंक्रीज़ करेगी, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करेगी। तो वैसा ही बस हम आज आपके लिए हिंदी की एक फैक्ट ऑफ द डे क्लास लेकर आ गए हैं कि मैंने आपको बताया जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह में भी आपकी शब्दावली है या ऐसे टर्म्स हैं जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से प्री में या कहीं भी पूछ लिए जाते हैं। तो वैसा ही कुछ हम आपके लिए वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके लिए फैक्ट्स ऑफ द डे लेकर आएंगी। साथ ही हम आपके लिए करंट के भी टॉपिक्स ऐसे लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, करंट से रिलेटेड। आपके लिए मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए अपलोड हुई है जिसमें आपको कोरोना के बारे में बताया था। उसके बाद आपको जो है इकोनॉमिक्स की क्लास आपके लिए कल आई है, नोबेल प्राइजेस कौन कौन से मिले हैं, किसको मिले हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। आज आपके लिए मैंने टारगेट 2021 लेकर आए हैं कि एनसीईआरटी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी हमें कैसे पढ़नी चाहिए, और साथ ही एनसीईआरटी के आपको मैटर हम किस तरह से प्रोवाइड कराएंगे, ये मैंने आपको बताया है। तो चलिए हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में जो कि आपका हिंदी फैक्ट ऑफ द डे। ये आपको मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसमें देखेंगे कि क्या नॉलेज हमें मिल रही है। हिंदी को अपना नाम एक पर्शियन शब्द हिंदू से मिला। इसमें आपको पता चल जाता है कि हिंदी का जो अपना नाम है वो कहाँ से मिला, एक शब्द हिंदू, ठीक है, पर्शियन शब्द हिंदू से हिंदी का नाम मिला। उसके बाद है जिसका मतलब है पवित्र नदी की भूमि, ठीक है, जिसका मतलब कहते हैं कि हिंदी को अपना नाम है पर्शियन शब्द, ये हिंदू जो आपका है एक पर्शियन शब्द है, आपको ये भी पता चल जाता है। जिसका मतलब, अब इसका मतलब भी पता चल जाता है पवित्र नदी की भूमि। यह भी कहा जाता है कि सिंधु नदी के पास से जो सभ्यता फैली उसे सिंधु सभ्यता, मतलब कि आपकी जो है हिस्ट्री में आपको पता है कि आपकी सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के पास जो भी रहते थे, जो भी सभ्यता उनकी सिंधु नदी के पास थी, उसे सिंधु सभ्यता, और उस क्षेत्र के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। मतलब ये है कि आपका जो हिंदी है वो हिंदी आपका एक पर्शियन शब्द से आया है, वो पर्शियन शब्द है आपका हिंदू, और इस पर्शियन शब्द का मतलब होता है पवित्र नदी की भूमि, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलता है कि यह भी कहा जाता है कि जो सिंधु नदी के पास जो सभ्यता थी, यानी कि जो आपका जैसे ये एरिया है उसके पास जो भी सिंधु सभ्यता के पास जो भी एरिया था उसमें वो है सिंधु सभ्यता चलने लगी है, सिंधु सभ्यता फैली, उसी सिंधु सभ्यता और उस क्षेत्र के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। तो उसके पास जो सभ्यता थी उसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता, और उस क्षेत्र के लोगों का कहा जाने लगा हिंदू, ठीक है, जो कि सिंधु शब्द से ही बना है। इसका मतलब ये भी है कि जो हिंदू है वो किससे बना है, आपका सिंधु शब्द से बना है, और इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी कहलाई। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हिंदू, सिंधु सभ्यता, हिंदी, इन सब का आपस में एक क्या कनेक्शन है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आप इस फिर से देख लीजिए कि हिंदू को अपना नाम एक पर्शियन शब्द हिंदू से मिला, जिसका मतलब है पवित्र नदी की भूमि, और यह भी कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पास जो भी सभ्यता थी उसका नाम है सिंधु सभ्यता, और उस क्षेत्र के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, और साथ ही सिंधु शब्द से ही बना है ये हिंदू शब्द, और इनके द्वारा जो ये रहते थे सिंधु शब्द से हिंदू कहा जाने लगा, जिनको ये बोलने लगे हिंदी, तो ये भाषा क्या कहलाई,
हिंदी कहलाई। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हिंदी कहाँ से आई, हिंदू और सिंधु और सभ्यता और इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है। ये बातें बहुत छोटी सी हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये छोटी बातें हैं मगर इनका जो आपका एक मतलब है, इसका जो एनालिसिस आप करेंगे तो ये बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर ये वीडियो छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बस आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को भी ये शेयर करें वीडियोस। साथ ही हमारे चैनल पे आपको किड्स की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, आप उनको एक बार ज़रूर जाएं, प्लेलिस्ट में देखें और बच्चों तक, ऐसे बच्चों तक भी पहुंचाएं जिनको बहुत ज़रूरत है, जो कि इतना पे नहीं कर रहे हैं, कोरोना के समय में स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन तक हमारी ये चीज़ें ज़रूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।